अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज़ वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है लैट। लैट मींस लॉ एडमिशन टेस्ट। तो आपके इल्म में है कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है अगर आपने लॉ करना हो, लॉ डिपार्टमेंट के अंदर आपने एडमिशन लेना हो तो उसके लिए आपको कायदा तौर पे एक टेस्ट से जो है गुजरना पड़ता है। आज उसी टेस्ट की तैयारी के सिलसिले में जो है आपके लिए एक बड़ी मुफीद वीडियो तैयार की गई है और ये वीडियो यकीनन आपके एडमिशन में आपके लिए बहुत सारी जो है वो सहूलत पैदा कर सकती है। आइए इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। आप दे रखे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद नवाज़ वड़ैच। और डी स्टूडेंट, जैसा कि मैंने कहा कि हमारा आज का टॉपिक है लॉ एडमिशन टेस्ट के बारे में। तो लॉ एडमिशन टेस्ट जो है वो 100 मार्क्स का होता है। 100 नंबर पर मुश्तमिल एक आपका पेपर है और उसमें नंबरों की तकसीम किस तरह की गई है उसके बारे में भी हम बुनियादी चीज़ों को जानते हैं। नंबर 1 फर्स्ट पोर्शन जो होगा वो इंग्लिश पोर्शन है और उसमें इंग्लिश से रिलेटेड इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश वोकेबलरी के मतलब पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, इडियम्स हैं, तो उसके मतलब जो है 20 नंबर का जो है पोर्शन है। सेकंड पोर्शन जो है वो जनरल नॉलेज का है, तो उसमें जनरल नॉलेज बेस्ड 20 नंबर जो है रखे गए हैं। तीसरे नंबर पे इस्लामिक स्टडीज़ है जिसमें दीन इस्लाम के बारे में बुनियादी चीज़ें जो हैं उसके हवाले से 10 नंबर का पोर्शन शामिल किया गया है। और नेक्स्ट है पाकिस्तान स्टडीज़। तो पाकिस्तान स्टडी का भी हिस्सा जो है वो 10 नंबर पर मुश्तमिल होगा। और मैथमेटिक्स के लिए जो है वो 5 नंबर रखे गए हैं और 10 नंबर जो है वो उर्दू के होंगे। और इस तरह जो है ये कुल मिला के जो है वो आपका 75 नंबर का हिस्सा जो है बनता है। यानी 75 जो है वो MCQs होंगे जो इंग्लिश, जनरल नॉलेज, इस्लामिक स्टडीज़, पाकिस्तान स्टडीज़, मैथमेटिक्स और उर्दू पर मुश्तमिल होंगे। इसका जो सेकंड हिस्सा है, सेकंड पार्ट जो है वो 25 मार्क्स का है और उसमें कौन कौन से हिस्से हैं। एस्से राइटिंग है 15 नंबर का और इसके अलावा जो है पर्सनल स्टेटमेंट आपने एक लिखनी है जो कि 10 नंबर की है। लेकिन इसमें ऑप्शन मौजूद है कि आप जो एस्से लिखेंगे वो आपका इंग्लिश और उर्दू दोनों में आप लिख सकते हैं। इस तरह जो पर्सनल स्टेटमेंट आप लिखेंगे वो भी आप उर्दू और इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं। लेकिन जो ज़्यादा बेहतर ये है कि आप इंग्लिश में लिखें क्योंकि आप जिस काम के लिए जा रहे हैं वहाँ पे ज़्यादातर आपका जो काम है वो इंग्लिश में होगा। तो अगर आप इंग्लिश में अटैम्प्ट करते हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा मैसेज जो है वो क्रिएट हो सकता है। कुल नंबर जो हैं वो 100 होंगे और उनकी तकसीम किस तरह की गई है। 75 नंबर जो होंगे वो MCQs होंगे जिसमें इंग्लिश है, पाकिस्तान स्टडी है, इस्लामिक स्टडीज़ है, जनरल नॉलेज है और उर्दू है, मैथमेटिक्स है। और 25 नंबर जो हैं वो होंगे एस्से राइटिंग और पर्सनल स्टेटमेंट के। तो इसका कुल मिला के जो है आपने 100 नंबर्स का जो है ये टेस्ट देना होता है। और इसमें पासिंग मार्क जो है वो 15 नंबर जो है वो आपके पासिंग मार्क रखे गए हैं। आइए इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। नंबर 1 हमारे पास क्वेश्चन है कैपिटल सिटी ऑफ जर्मनी इस। आपने बताना ये है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कैपिटल सिटी ऑफ जर्मनी। जर्मनी का कैपिटल सिटी कौन सा है। ऑप्शन दिए गए हैं बर्लिन, बोन, ब्रसल्स और नन ऑफ दीज। तो आपने इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को जो है टिक करना होता है। द करेक्ट आंसर इज़ बर्लिन। बर्लिन इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ जर्मनी। याद रखिएगा कि जर्मनी का जो कैपिटल सिटी है उसका नाम है बर्लिन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हु वाज द सेकंड गवर्नर जनरल एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो दूसरा गवर्नर जनरल था वो कौन था और पाकिस्तान के दूसरे वज़ीर आज़म कौन थे। तो इससे पहले कि हम इस क्वेश्चन के हवाले से बात करें तो ये भी याद रखिएगा कि पाकिस्तान के जो पहले गवर्नर जनरल थे वो क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे और पाकिस्तान के पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे वो जनाब लियाकत अली खान थे। तो आपका क्वेश्चन ये है कि हु वाज द सेकंड गवर्नर जनरल एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो याद रखिएगा कि जब क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं 11 सितंबर 1948 को उनका इंतकाल हुआ तो उनके इंतकाल के बाद जो है ख्वाजा नाज़मुद्दीन, ये जो सेकंड ऑप्शन है, ख्वाजा नाज़मुद्दीन को पाकिस्तान का सेकंड गवर्नर जनरल बनाया गया था। और जब 1951 के अंदर जो है लियाकत अली खान का जो है उनकी शहादत हुई तो उनकी शहादत के बाद जो है ख्वाजा नाज़मुद्दीन को गवर्नर जनरल के ओहदे से हटाकर उनको पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया था। तो इस तरह ख्वाजा नाज़मुद्दीन जो हैं पाकिस्तान की वो शख्सियत हैं जो गवर्नर जनरल के ओहदे पर भी फैज़ रही और उसके साथ साथ वो प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पर भी फैज़ रही हैं। तो इस एतबार से ये पाकिस्तान की वाहद शख्सियत हैं जिसने हेड ऑफ़ द स्टेट और हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट यानी बतौर गवर्नर जनरल भी फ़रज़ सर अंजाम दिए और बतौर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के भी फ़रज़ सर अंजाम दिए हैं। तो इसमें दुरुस्त ऑप्शन है ख्वाजा नाज़मुद्दीन।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे ख्वाजा नाज़मुद्दीन के हवाले से ही है। ख्वाजा नाज़मुद्दीन जो है वो कौन थे? ही वॉज ए पाकिस्तानी पॉलिटिशियन एंड स्टेट्समैन हु सर्व एज द सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान फ्राम 1948 टू 1951। 1948 के अंदर जो है क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जब इंतकाल हुआ तो उसके इंतकाल के बाद जो है ख्वाजा नाज़मुद्दीन को पाकिस्तान का दूसरा गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और फिर जब 16 अक्टूबर 1951 को 16 अक्टूबर 1951 को जो है जब लियाकत अली खां का मर्डर हुआ तो उनके मर्डर के बाद जो है ख्वाजा नाज़मुद्दीन को गवर्नर जनरल के ओहदे से अलग करके उनको पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। एंड लेटर ही एज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फ्राम 1951 टू 1953। और 1953 तक जो है ये फिर इन्होंने पाकिस्तान में बतौर प्राइम मिनिस्टर जो है सर्व किया है। और इस तरह वो पाकिस्तान में गवर्नर जनरल के ओहदे पर भी फैज़ रहे और वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पर भी फैज़ रहे। और इनका तल्लुक़ जो है वो ईस्ट पाकिस्तान के साथ था। आपने ये भी याद रखना है कि ख्वाजा नाज़मुद्दीन का तल्लुक़ जो है वो ईस्ट पाकिस्तान के साथ था, यानी मशरक़ी पाकिस्तान के साथ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द सहारा डेजर्ट इज़ लोकेटेड इन, आपने बताना ये है सहारा डेजर्ट जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? नॉर्थ अफ्रीका, साउथ एशिया, मिडल ईस्ट एंड नन ऑफ देम। द करेक्ट आंसर इज़ नॉर्थ अफ्रीका। द सहारा डेजर्ट इज़ लोकेटेड इन नॉर्थ अफ्रीका। डी स्टूडेंट याद रखिएगा कि ये जो MCQs लिए गए हैं ये जो लेट के मुख्तलिफ टेस्ट हुए हैं अभी तक पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर, तो उनके जो अप टू डेट पेपर्स हैं वहाँ से जो है इंतहाई अहम MCQs की सिलेक्शन की गई है। और ये MCQs जो हैं वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ इम्तहानात का हिस्सा जो है वो बनते रहे हैं। नेक्स्ट है हु वाज द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। हु फ्राम द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि पाकिस्तान की एक इंतहाई अहम सियासी जमात है, इसका शुमार पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातों में होता है। तो आपने बताना ये है कि जो फॉलोइंग लीडर्स दिए गए हैं जिसमें बेनज़ीर भुट्टो का नाम शामिल है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम शामिल है, सर शाह नवाज़ का नाम शामिल है और आसिफ अली ज़रदारी का नाम शामिल है। तो आपने बताना यह है कि इनमें से कौन सी शख्सियत जो है उसको फाउंडर ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहा जाता है। तो उसमें सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है जी हमारे पास जुल्फ़िकार अली भुट्टो। जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ये इसकी जो बुनियाद है ये नवंबर 30 1967 को जो है रखी गई थी। 30 नवंबर 1967 को जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी गई थी। तो आपने इसके साथ ये भी याद रखना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो कब कायम हुई थी। और नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है एयर बलू इज़ द नेशनल एयरलाइन ऑफ पाकिस्तान, इंडिया, सऊदी अरेबिया और नन ऑफ देम। द करेक्ट आंसर इज़ पाकिस्तान। एयर बलू जो है पाकिस्तान की एक प्राइवेट एयरलाइन है, तो इसका तल्लुक़ पाकिस्तान के साथ है। एयर बलू पाकिस्तान की प्राइवेट एयरलाइन है। नेक्स्ट है विच इज़ द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। विच इज़ द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, यानी विच इज़ द लार्जेस्ट भी है और हॉट भी है। सबसे बड़ा गर्म समुद्र जो सहरा है वो कौन सा है? सहारा डेजर्ट, थरपारकर डेजर्ट और थल डेजर्ट। नन ऑफ दिस। द करेक्ट आंसर इज सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट इज़ कंसीडर्ड एज द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये दुनिया का सबसे गर्म जो है वो सहरा जो है वो कंसीडर किया जाता है। और हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ब्लड ग्रुप इज़ नोन एज द यूनिवर्सल डोनर। तो कौन सा ब्लड ग्रुप जो है उसको यूनिवर्सल डोनर ग्रुप जो है कहा जाता है? ओ नेगेटिव ब्लड, ओ पॉजिटिव ब्लड, बी नेगेटिव ब्लड और नन ऑफ दिस। द करेक्ट आंसर इज ओ नेगेटिव ब्लड। ओ नेगेटिव ब्लड इज़ कंसीडर्ड एज द यूनिवर्सल ब्लड डोनर। तो इसको यूनिवर्सल ब्लड डोनर कहा जाता है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि ओ नेगेटिव ब्लड जो है ये तमाम लोगों को जो है ये अप्लाई करता है और इस हवाले से इसको यूनिवर्सल ब्लड डोनर भी कहा जाता है। और ये तमाम इंसानों को जो है किसी का कोई भी ब्लड ग्रुप हो ये उसको जो है वो लग सकता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। जर्मन पार्लियामेंट इज़ यूनिकैमरल और बाईकैमरल। यूनिकैमरल स्टूडेंट्स ये बात रखिएगा कि यूनिकैमरल ऐसी पार्लियामेंट होती है जिसके 2 हाउसेस होते हैं, यानी एक उसका
लोअर हाउस होता है और एक उसका अपर हाउस होता है। और जो बाई कैमरल होती है, बाई कैमरल, सॉरी स्टूडेंट्स इसको दोबारा देखिएगा, जो बाई कैमरल लेजिस्लेचर है उसके 2 हाउसेस होते हैं और जो यूनिकैमरल है उसका 1 हाउस होता है। तो पाकिस्तान में भी बाई कैमरल है, इंडिया में जो पार्लियामेंट है वो भी बाई कैमरल है, अमेरिकन जो कांग्रेस है वो भी बाई कैमरल है, और ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है वो भी बाई कैमरल है। तो आपने बताना ये है कि जर्मन पार्लियामेंट है वो यूनिकैमरल है या कि बाई कैमरल है। द करेक्ट आंसर इज़ बाई कैमरल। तो जिन ममालिक के अंदर बाई कैमरल लेजिस्लेचर पाई जाती है वहाँ पे पार्लियामेंट के 2 हाउसेज होते हैं, एक अपर हाउस कहलाता है और एक लोअर हाउस कहलाता है। तो जर्मन पार्लियामेंट जो है वो भी 2 हाउसेज के ऊपर मुश्तमिल है, एक उसका अपर हाउस है और एक उसका लोअर हाउस है। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, लोअर हाउस ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट इज कॉल्ड। जैसा कि अभी मैं बता रहा था कि बरतानवी जो पार्लियामेंट है, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो बाई कैमरल है। बाई कैमरल पार्लियामेंट ऐसी पार्लियामेंट को कहा जाता है जिसके 2 हाउसेज होते हैं, एक उसका लोअर हाउस होता है, एक उसका अपर हाउस होता है। तो जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो भी बाई कैमरल है और उसका जो लोअर हाउस है डेट इज़ कॉल्ड हाउस ऑफ कॉमन्स। यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट का लोअर हाउस जो है उसको कहा जाता है कि हाउस ऑफ कॉमन्स, और जो उसका अपर हाउस है उसे कहा जाता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो अपर हाउस हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहलाता है और उसका जो लोअर हाउस है उसको हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है। तो ब्रिटिश लोअर हाउस ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट इज कॉल्ड हाउस ऑफ कॉमन्स। थर्ड ऑप्शन जो है इसमें इसमें लोअर हाउस। अब इस क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा, इस क्वेश्चन की कंपोजिंग में गलती है। लोअर हाउस ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट इज कॉल्ड हाउस ऑफ लॉर्ड्स, नेशनल असेंबली, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और नन ऑफ दीज। तो इसमें जो ऑप्शन आएगा वो है नन ऑफ दीज, क्योंकि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो लोअर हाउस है उसको हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है। तो यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कोई भी ऑप्शन दुरुस्त नहीं है, लिहाजा फोर्थ ऑप्शन आएगा कि नन ऑफ दीज, हाउस ऑफ कॉमन्स। तो याद रखिएगा कि ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो लोअर हाउस है डेट इज़ कॉल्ड हाउस ऑफ कॉमन्स और उसका अपर हाउस जो है उसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्लेवरी इन अमेरिका वाज एबॉलिश्ड बाय विच अमेरिकन प्रेसिडेंट। क्वेश्चन है कि किस अमेरिकन प्रेसिडेंट के दौरे हुकूमत में स्लेवरी का जो निज़ाम है, जो कि ग़ुलामी का निज़ाम था, उसको एबॉलिश कर दिया गया, उसको ख़त्म कर दिया गया। स्लेवरी इन अमेरिका वाज एबॉलिश्ड बाय विच अमेरिकन प्रेसिडेंट। द करेक्ट उसमें ऑप्शन दिए गए हैं इब्राहम लिंकन, ग्रोवर क्लीवलैंड और मिलर्ड फिल्मोर और ज़ैचरे टेलर। द करेक्ट आंसर इज़ इब्राहम लिंकन। तो स्लेवरी जो है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो इब्राहम लिंकन थे उनके दौरे हुकूमत में जो है अमेरिका से स्लेवरी सिस्टम जो है उसको अबॉलिश किया गया था। और इब्राहम लिंकन जो है ये अमेरिका में जो है 1860 के अंदर जो है अमेरिका के प्रेसिडेंट बने थे और 1865 के अंदर जो है इनका मर्डर हो गया था। 1865 में इनका मर्डर हुआ था। तो इस तरह वो मज़ीद जो है वो ओहदा सदारत के ऊपर फैज़ नहीं रह सके थे। तो 1860 से लेकर 1860 में उनका इंतखाब हुआ था, 1861 के अंदर उन्होंने अपने ओहदे का ओथ लिया और 1865 के अंदर जो है इनका मर्डर हो गया था। तो इन्हीं के दौरे हुकूमत में जो है इन्हीं की कोशिश से जो है अमेरिका में जो स्लेवरी सिस्टम है उसको अबॉलिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द USA इन 1860। इस क्वेश्चन का तल्लुक पिछले क्वेश्चन के साथ है। हु वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द USA इन 1860। 1860 में जो है कौन सी शख्सियत जो है वो अमेरिका की प्रेसिडेंट इलेक्ट हुई थी? जॉर्ज वाशिंगटन, वुडरो विल्सन, एंड्रयू जॉनसन और इब्राहम लिंकन। द करेक्ट आंसर इज़ इब्राहम लिंकन। इब्राहम लिंकन वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द USA इन 1860। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। वाशिंगटन्स बर्थडे इज़ ए USA फेडरल हॉलीडे सेलिब्रेटेड ऑन द 3rd, आगे स्पेस दी गई है, इन ऑनर ऑफ द जॉर्ज वाशिंगटन। तो अमेरिका के अंदर जो है वाशिंगटन्स बर्थडे सेलिब्रेट की जाती है। हर साल अमेरिका के अंदर वाशिंगटन्स बर्थडे सेलिब्रेट की जाती है और उस दिन अमेरिका के अंदर एक पब्लिक हॉलीडे होती है, एक छुट्टी का दिन होता है। पब्लिक हॉलीडेज़ को कहा जाएगा या फेडरल हॉलीडेज़ को कहा जाता है। तो आपने बताना ये है कि ये
अमेरिका के अंदर जो वाशिंगटन्स बर्थडे है जो कि फेडरल हॉलीडे का दिन होता है, वो कब जो है उसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो उसमें ऑप्शन दिए गए हैं मंडे ऑफ फरवरी, मंडे ऑफ मार्च, मंडे ऑफ अप्रैल, नन ऑफ दिस। द करेक्ट आंसर इज मंडे ऑफ फरवरी। दोबारा देखिएगा, वाशिंगटन्स बर्थडे इज ए यूएसए फेडरल हॉलीडे सेलिब्रेटेड ऑन द थर्ड मंडे ऑफ फरवरी इन ऑनर ऑफ जॉर्ज वाशिंगटन। और ये भी याद रखिएगा कि जॉर्ज वाशिंगटन जो है ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। तो ये अमेरिका के जॉर्ज वाशिंगटन पहले प्रेसिडेंट थे और इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसको जो है अमेरिका के अंदर फेडरल हॉलीडे डिक्लेयर किया गया है, जो कि हर साल फरवरी के थर्ड मंडे को जो है वो सेलिब्रेट की जाती है और उस दिन अमेरिका में पब्लिक हॉलीडे होती है। इसके अलावा जो है जो इब्राहम लिंकन है उनकी तारीख पैदाइश के वक्त भी जो है अमेरिका के अंदर पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेटो वाज साइन इन। आपने बताना ये है कि नेटो, इससे पहले कि हम क्वेश्चन की तरफ जाएँ आपको बताता चलूँ कि नेटो क्या है। नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेटो क्या है, ये एब्रीवेशन किसकी है, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एंड दैट ट्रीटी वाज साइंड इन 1949। तो अप्रैल 4 को, 4 अप्रैल 1949 को जो है नेटो का जो एग्रीमेंट है वो साइन हुआ था। और ये अमेरिका की सरपरस्ती में जो है एक अलाइंस है, या इसको आप एक तंजीम कह सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, या इसको एक ट्रीटी भी कहा जा सकता है। और इसका बुनियादी मकसद ये था कि जो यूएसएसआर का जो कम्युनिज़म है उसके ख़िलाफ़ जो है एक मुहाज़ कायम किया जाए और उसकी रोकथाम को जो है वो का बंदोबस्त किया जाए। तो अमेरिका ने क्या किया कि यूएसएसआर को कंट्रोल करने के लिए, यूएसएसआर के कम्युनिज़म को कंट्रोल करने के लिए जो है वो नेटो की बुनियाद रखी थी अप्रैल 4, 1949 को। और फिर इसके काउंटर के तौर पे जो है 1955 को जो है अमेरिका की इस कोशिश के मुकाबले में जो है यूएसएसआर की तरफ से वारसा पैक्ट जो है उसकी बुनियाद रखी गई थी। तो वारसा पैक्ट जो है बेसिकली नेटो को कंट्रोल करने के लिए या नेटो के रद्द अमल में जो है उसकी बुनियाद रखी गई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जर्मन रीयूनिफिकेशन अकर्ड इन 1985, 1990, 1995 एंड नन ऑफ दिस। द करेक्ट आंसर इज 1990। जर्मन रीयूनिफिकेशन अकर्ड इन, तो मैं आपको बताता चलूँ जब सेकंड वर्ल्ड वार लड़ी गई तो सेकंड वर्ल्ड वार के बाद जो है जो जर्मनी है उसको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया था। एक ईस्ट जर्मनी था, एक वेस्ट जर्मनी था। तो 1990 में जो है जब कोल्ड वार ख़त्म हो गई और यूएसएसआर जो है वो कोलैप्स हो गया और बतौर यूएसएसआर उसकी हैसियत ख़त्म हो गई और दोबारा वो रशियन फेडरेशन में तब्दील हो गया। तो फिर क्या हुआ कि जर्मनी जो है वो दोनों जर्मनी जो थे, ईस्ट जर्मनी और जो वेस्ट जर्मनी थे, वो दोबारा मुत्तहिद हो गए, दोबारा एक जर्मनी हो गया। और उस जर्मनी का जो फेडरल दारुल हुकूमत है वो आज जो है वो बर्लिन जो है वो शुमार किया जाता है। और इसकी जो रीयूनिफिकेशन है वो 1990 को जो है वो हुई थी। तो रीयूनिफिकेशन जो है जर्मनी की कब हुई, 1990 को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑथर ऑफ द बुक 20 Years Crisis is written by E.H. Carr, Kissinger, K.K. Aziz, none of them. The correct answer is E.H. Carr. The author of the book 20 Years War, 20 Years Crisis is E.H. Carr. यानी the book 20 Years Crisis was written by E.H. Carr. तो आपने राइटर का भी नाम याद रखना है और आपने बुक का नाम भी याद रखना है। इसके अलावा जो है हु वाज द 4th चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर इन पाकिस्तान। तो याद रखिएगा कि पाकिस्तान में अब तक 4 मार्शल लॉ लग चुके हैं। पहला मार्शल लॉ जो था 1958 को लगा, दूसरा मार्शल लॉ 1969 को और थर्ड मार्शल लॉ जो है 1977 को और फोर्थ मार्शल लॉ जो है 1999 को। तो आपने बताना यह है कि हु वाज द 4th चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर इन पाकिस्तान। अयूब खान, याह्या खान, ज़ियाउल हक और परवेज़ मुशर्रफ। द करेक्ट आंसर इज़ परवेज़ मुशर्रफ वाज द 4th चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर इन पाकिस्तान। और परवेज़ मुशर्रफ ने ये जो मार्शल लॉ लगाया था वो अक्टूबर 12, 1999 को, यानी 12 अक्टूबर 1999 को जो है
परवेज़ मुशर्रफ ने पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाया और ये तरतीब के एतबार से पाकिस्तान में चौथा मार्शल लॉ था। पाकिस्तान में पहला मार्शल लॉ जो है वो 7 अक्टूबर 1958 को लगाया गया था और दूसरा मार्शल लॉ जो है 25 मार्च 1969 को जो है वो याह्या खान की तरफ से लगाया गया और थर्ड मार्शल लॉ जो है 4 जुलाई 1977 को जो है वो जनरल ज़िया हक की तरफ से लगाया था। अब तक पाकिस्तान में 4 मार्शल लॉ लग चुके हैं। पहला मार्शल लॉ जो है वो 1958 में, दूसरा 1969 में, तीसरा 1977 में और चौथा मार्शल लॉ जो है वो 1999 में जो है लगाया गया था और चौथा मार्शल लॉ 12 अक्टूबर 1999 को जो है परवेज़ मुशर्रफ की तरफ से लगाया गया और जब 12 अक्टूबर 1999 को परवेज़ मुशर्रफ की तरफ से पाकिस्तान में चौथा मार्शल लॉ इम्पोज़ किया गया तो उस वक़्त नवाज शरीफ जो हैं वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के फ़रज़ सर अंजाम दे रखे थे। आइए इस वीडियो को आगे लेकर चलते हैं। आई थिंक यहाँ पे इस वीडियो का अख्ताम होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आप दे रखे थे हमारी नई वीडियो जो है जो कि लेट से रिलेटेड थी, यानी लॉ एडमिशन टेस्ट के हवाले से। इस वीडियो के बारे में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और हमारी लेट से मुतल्लिक़ मज़ीद मुफीद वीडियो जो हैं वो आप तक पहुँचती रहेंगी। आपसे हमारे राब्ते में रहिएगा ताकि इन मुफीद वीडियो से आपको इस्तिफ़ादा करने का मौका मिल सके। आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है कि ना सिर्फ खुद वीडियो देखें बल्कि अपने जो फ्रेंड्स हैं जो लेट का टेस्ट दे रखे हैं और लेट के टेस्ट के लिए तैयारी कर रखे हैं उनको भी लाजमी तौर पे ये वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इससे इस्तिफ़ादा कर सकें। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।